वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्शी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खांड और बूरा के अंदर क्या फ़र्क होता है। देखिए, वैसे तो चीज़ें जब चलती जाती हैं, क्योंकि पुरानी जितनी सांस्कृतिक पारंपरिक जितनी चीज़ें थी उनको अब हमने नुकसान कर दिया, तो आजकल हम कुछ भी कहकर बेचे जा रहे हैं। तो पहली बात तो खांड ही लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली बनती कैसे हैं। लोग चीनी को पीस देंगे और उसको कहेंगे कि खांड है, तो ऐसा भी हो जाता है और इसको बड़ा जेन्युइन चीज़ मानी जाती है। इसको मतलब कई जगहों पे आप बोलेंगे चीनी को पीस के खांड हो गई, तो बोलेंगे हाँ खांड इसी को बोलते हैं। बूरा जो है उसको भी ऐसे बोलते हैं कि खांड को और पीस दोगे तो बूरा हो जाएगा। बेसिकली जो पुरानी चीज़ें थी वो इस तरीके से होती नहीं थी, उसके अंदर एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता था किसी चीज़ को बनाने में। इनका क्या पर्पज़ है वो मैं समझा देता हूँ। पहले हम समझ ले चीनी और खांड में क्या फ़र्क है। भाई चीनी के अंदर क्या होगा, शुगर केन जो है, गन्ना जो है, वो जब आपका डला तो सीधा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, मिल में, जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चीनी बनाने की लग रही हैं। इसमें क्या होता है, गन्ने का जो रस होता है इसको 30 से 35 तरह के केमिकल से गुजार कर आपको 30 से 35 तरह के केमिकल्स लगते हैं, जिनके बाद में आपकी चीनी बनती है। और चीनी को बनाने का मेन मकसद होता है मिठास बहुत ज़्यादा हो जाए, सफ़ेदी बहुत ज़्यादा आ जाए, और जो है मतलब आप थोड़ी सी खाओ और आपका मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। इस मकसद से मार्केट के अंदर चीनी बनाई जाती है। उसमें सिद्धांत ये लगता है कितने केमिकल यूज़ होते हो कर लो, चीनी हमें जो चाहिए वो बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, खाने में मीठी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इन 3 सिद्धांतों के साथ में चीनी बना दी गई और ये चीज़ जो है वो चीनी के मिल से बाहर चीनी जाती है। हमारे पूर्वज जो खांड बनाते थे उनका सिद्धांत होता था कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, चीज़ देखने में अच्छी हो नहीं हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। तो पूर्वज क्या करते थे, गन्ने के रस को निकाला, निकालने के बाद में पकाया, पकाने के बाद में थोड़ा थोड़ा जिस चीज़ से, अब इसको पका कर आप सुखाओगे तो आपका गुड़ बनना शुरू हो जाएगा। सीधी प्रक्रिया है। गन्ने का रस है, रस निकाल के आपने पकाना शुरू करा, पकाने के बाद में उसकी सफाई करो और उसको सुखा दो, क्या बन गया, गुड़। अगर इस रस को हम सुखाकर गुड़ नहीं बनाते तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे एक ऐसी सेंट्रीफ्यूगल मशीन ले लेंगे, एक नॉर्मल जैसे चक्का होता है वो चलता रहे, उसके अंदर जो है हम इसको धीरे धीरे ठंडा करते रहेंगे और थोड़ा पानी मारते रहेंगे। पानी मारने से क्या होगा, इसका शीरा जो है वो थोड़ा निकलने लग जाएगा, जो इसका ब्राउन पार्ट है वो निकलने लग जाएगा, और पीछे जो है हल्का हल्का जो है ये खांड टाइप चीज़ निकलने लग जाएगी। तो गुड़ में और खांड में क्या फ़र्क रही, गुड़ के अंदर क्या था, तासीर थोड़ी गर्म थी, ठीक है जी, उसकी तासीर जो है थोड़ी गर्म होती है, लेकिन गन्ने के अंदर जितने मिनरल विटामिन थे वो सारे होते हैं, ताकतवर होता है गुड़। खांड में क्या है, क्योंकि पानी मार के उसमें से आपने ब्राउन पार्ट निकाल दिया तो मिनरल विटामिन तो कम हो गए, लेकिन इसके अंदर ठंडक आ गई, ये गर्म नहीं रही अब। तो गर्मियों में गाँव में क्या करते थे, खांड का यूज़ करते थे, सर्दियों में गुड़ ज़्यादा खाते थे। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, देखने में दोनों कोई बहुत सुंदर लगे ऐसा नहीं, लेकिन शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक थे। ये हमारे देश में होता था। अब वो खांड पे नहीं रुके, हमारे पूर्वज जो थे, खांड से उन्होंने 2 चीज़ें और बनाई, एक तो बनाया बूरा और एक बनाई मिश्री। तो मिश्री को आप देखेंगे तो पूजा के अंदर उपयोग में लेकर आया जाता था। मिश्री सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। ये जो खांड बन रही है ना उस मशीन के अंदर धीरे धीरे पानी मारकर, इसी को जब हम और ज़्यादा प्रक्रिया में आगे लेकर जाते हैं और पानी मारते हैं और सफाई करते हैं, तो इसकी तासीर इतनी ठंडी हो जाती है कि ये मिश्री कहलाती है। तो मिश्री का उपयोग पूर्वजों ने कहा है, जब प्रसाद रूप में आपको देते थे भगवान के यहाँ पे, शरीर को ठंडा करने में मदद करता था, शांत करने में मदद करती थी। दूसरी बात क्या है, खाना खाने के बाद जब पेट में गर्मी में अग्नि होती थी तो सौंफ और मिश्री खिलाई जाती थी ताकि उस अग्नि को शांत करे। गुलकंद अगर बनाया जाएगा तो उसमें मिश्री डलवाई जाती थी। तो ये रीज़न रहता था मिश्री बनाने का। अब मिश्री के अलावा बूरे का उपयोग होता था। बूरा क्या होता है, ये तो रही खांड जो मैंने आपको बता दी। जब इसको देसी गाय के दूध के साथ में आप पकाओगे और पकाने के बाद में आप इसको सुखा दो तो क्या हो जाएगा, पीछे पाउडर बच जाएगा, इस पाउडर को बूरा बोलते थे। तो खांड, मिश्री, बूरा, 3 चीज़ आ गई हमारे पास। तो खांड, मिश्री और बूरा, ये 3 चीज़ें जो हैं जी आपको मिलनी शुरू हो गई पूर्वजों से। तो बूरे के कॉन्सेप्ट क्या था, आज से 40-50 साल पहले आप अगर देखें, भई अगर मुझे खांड खाना होगा, पहले क्या होता था 40-50 साल पहले, ज़रूरी नहीं है घर के अंदर सब्जी दाल बनेगी, अनाज ही इतना ताकतवर होता था। तो करते क्या थे, लोगों के घर के अंदर 3 चीज़ें होती थी, एक तो खांड, एक घी और एक अनाज।
तो क्या करा, माता जी जैसे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, 6 बच्चे हैं, सुबह घर का इतना काम भी करना है, आप इतनी बार कुकिंग कैसे करोगे, और बच्चों की खुराक और डाइट भी अच्छी होती थी उस समय पे, खेलते कूदते थे। तो ज़्यादातर जो हमारी माता जी हमें बताती है, नानी के समय में क्या होता था, वो रोटी बनाकर रख देती थी सुबह डब्बा भर के। अब बच्चों को क्या है, पूरा दिन भूख लग रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, उस रोटी के ऊपर घी लगाया, घी लगाकर या तो सेंधा नमक लगाकर पुड़िया बनाकर खा ली, या उसके अंदर खांड डाल ली, और खांड, घी और रोटी इसको खा लिया। तो रोटी के ऊपर घी लगाया और थोड़ा खांड लगाओगे तो पुड़िया बन जाएगी, ये भी बढ़िया चीज़ हो गई। अब जब बच्चे इस तरह खा रहे हैं, तो पूर्वजों ने ये सोचा है कि भैया इसके अंदर अगर हम, अब रोटी है, रोटी के ऊपर घी है, घी के अंदर खांड है, अगर उसमें दूध भी आ जाए तो बच्चों के लिए और ताकतवर हो जाएगी कि नहीं। तो खांड को दूध के साथ में जब आपने मिक्स करके ये पाउडर बना दिया तो बन गया क्या, बूरा। अब सपोज कीजिए बच्चे भागे आ रहे हैं, तो वो रोटी ली, रोटी के ऊपर घी लगाया, घी के ऊपर बूरा डाल दिया, और अब आपने उसकी पुड़िया बनाकर खाई, तो आपके शरीर में क्या गया, रोटी भी गई, साथ में आपकी हल्की वो खांड भी चली गई, दूध भी चला गया, कैल्शियम वगैरह सब चला गया, है ना, और घी भी चला गया। ये दूध, घी और बूरा चला गया बेसिकली। तो इससे 4 कॉन्स्टेंट आपके शरीर के अंदर चले गए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में बूरा बनाया जाता था। अच्छा, खाली रोटी है आपके पास में, तो बूरे का एक और इस्तेमाल होता था, वो जो था घी के साथ में मिक्स कर दिया जाता था, तो चटनी के रूप में, मतलब रोटी खा रहे हो, रोटी के साथ में ये खा रहे हो। तो जब भी बूरे का उपयोग होता था, उसको इस कॉन्सेप्ट से यूज़ किया जाता था कि आपको खांड के साथ में दूध को मिक्स करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बूरे के अंदर खांड और दूध देसी गाय का ये पहले से उपयोग होता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज बूरा जो है, ना तो उसके बारे में हमें जानकारी है, ना ही देसी गाय का दूध बचा है, कोई बूरा बनाता नहीं है। इसीलिए 99% जगहों पे चीनी को अगर पीस दोगे तो उसको बूरा कह दिया जाता है। ऐसी जो है हमने एक प्रचलन शुरू कर दिया। लेकिन बूरा बहुत अच्छी चीज़ है, घरों में उपयोग हो सकता है, प्रोवाइडेड इसमें ओरिजिनल खांड और ओरिजिनल देसी गाय का दूध ही डले, तभी ये शरीर के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। वाक्षी कोशिश कर रही है, जिनसे हमने अभी खांड और बूरा मंगवाया है, अब ये 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी में तो नहीं है, व्यक्ति अच्छे हैं, केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस सीज़न में आप बूरे का उपयोग अपने घर में करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम इसे 100% ऑर्गेनिक ग्रेड में ले आएंगे तो ये आपके लिए और लाभदायक हो जाएगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।